यूपी में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा कार्यालय पर रोज नई नई होर्डिंग लगाई जा रही है, जिसमें सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे जवाब में सपा ने अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। सपा के इस पोस्टर वार पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नए नए पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं, जो राजनेताओं से लेकर आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वहीं कार्यकर्ता नए पोस्टर और बैनर लगाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस खास बुलेटिन में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कहने को लड़ाई उपचुनाव की है, लेकिन असल लड़ाई 2027 की है। और 2027 की पृष्ठभूमि को बनाने के लिए इस समय लखनऊ में होर्डिंग वॉर छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक तमाम तरीके की होर्डिंग्स लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स नजर आ रही हैं। और आज राजधानी में कुछ नई होर्डिंग्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इन उपचुनाव में पीडीए का एक साथ रहना बहुत जरूरी है समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से, लिहाजा उसे लेकर के तमाम तरह की होर्डिंग्स लग रही हैं। ये होर्डिंग्स जुड़ेंगे तो जीतेंगे लगी हुई है, जिसमें यह साफ तौर से दर्शाने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं पीडीए का साथ रहना बहुत जरूरी है। तो वहीं अखिलेश यादव को 2027 के चुनावों में सत्ताधीश के तौर पर भी दिखाती ये होर्डिंग्स लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स ही लोगों के लिए एक आकर्षण का, एक चर्चा का केंद्र हो। छोटी छोटी बैनर पोस्टर में भी तमाम तरीके के स्लोगन, तमाम तरीके की जो लाइनें हैं वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और ठीक उसके बाद 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश, इस तरीके की होर्डिंग्स अखिलेश यादव के घर के बाहर लगी हुई हैं। ये होर्डिंग्स राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक लगी हुई हैं। तमाम तरीके की होर्डिंग्स, तमाम तरीके से कार्यकर्ता अखिलेश यादव को 27 की लड़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर बता रहे हैं। 27 की लड़ाई में अखिलेश यादव के लिए तमाम तरीके की फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दीपावली के ठीक रात अखिलेश यादव सैफई से लखनऊ लौट आए थे। फिलहाल वो अपने आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। उनके आवास पर भी मिलने वालों का एक लंबा तांता है। दीपावली मिलने के लिए अखिलेश यादव से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूंकि अखिलेश यादव को अब उपचुनाव के लिए अपनी कैंपेनिंग को भी शुरू करना है, लिहाजा आज से कल के बीच में अखिलेश यादव के लिए कैंपेनिंग किस तरीके से की जाएगी, कैसे इन उपचुनाव में अखिलेश यादव सभी विधानसभा सीटों के बाईपोल पर पहुंच पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन लखनऊ में छिड़ा ये पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया आयाम लिख रहा है, एक नया चक्रव्यूह रच रहा है, और ये होर्डिंग्स लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो होर्डिंग्स है, नए नए बातें निकल कर सामने, 27 का सत्ताधीश जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तमाम इस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से होर्डिंग लगाकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। नवीन दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। और मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। शबाब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूँ। ये लखनऊ में जो ये होर्डिंग वार प्रत्यारोप बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रहा है, क्या बताइए, फिर इसके बाद हम एक्सपर्ट के पास जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये होर्डिंग का वॉर जो शुरू हुआ, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। उनका ये बयान रहा। फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे हाथों हाथ लिया। उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक इसकी होर्डिंग्स लगाई गई। हालांकि ये मुद्दा चूंकि राजनीतिकरण का था, लिहाजा समाजवादी पार्टी के पास ये मौका था कि वो बीजेपी पर वार कर सके। अखिलेश यादव ने बीजेपी के स्लोगन का जमकर विरोध किया, चाहे वो कोई मंच हो, किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि का या मीडिया के सामने। उन्होंने खुलकर कहा कि मैंने आज तक ऐसा नकारात्मक स्लोगन
अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। अखिलेश यादव ने इस बात को बार बार कहा कि एक नकारात्मकता का संदेश देने वाला ये स्लोगन है कि जो है कटोगे तो बटोगे। तो ये साफ तौर से ये बताता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वंद्व जो है वो पोस्टर वॉर के जरिए दिखने वाला था। अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर होर्डिंग के जरिए नए नए स्लोगन को लिख रहे हैं, लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय से अखिलेश यादव के घर के बीच में करीबन 500 होर्डिंग्स लगी हैं। इन 500 होर्डिंग्स में छठ पूजा, भैया दूज, दीपावली की तो शुभकामनाएं दी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में 50 ऐसी होर्डिंग्स होंगी जिनमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश, पीडीए का एकजुटता या दूसरे तमाम स्लोगन्स को लेकर के उनके लिए फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ही नहीं बल्कि शहर भर में तमाम कोनों पर ये पोस्टर वॉर दिख रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके के बयान जो है वो साझा किए जा रहे हैं। और चूंकि बीजेपी की तरफ से ये बयान आया, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया, फिर बीच में संजय निषाद भी कूद पड़े। संजय निषाद के लिए नवीन दुबे, ठीक है आपकी बात आ गई। नवीन दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। नवीन जी देखिए, अभी तक जो हमारे यहाँ विजुअल चल रहा था, मैंने 3 होर्डिंग्स देख लिए हैं, मैं उसको चाहता हूँ पढ़ दूं। 27 का सत्ताधीश, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, 9 का संदेश, 27 का जनादेश। इसी तरीके जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, न जाने कितने होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सर, ये होर्डिंग्स का राजनीति में क्या महत्व है? सौरभ जी देखिए, नारों की दम पर अगर आप पीछे जाएं तो इतिहास रहा है कि नारों की दम पर भारतीय जनता पार्टी आज अपने सत्ता के उस शिखर मुकाम तक पहुंची है जहां उसने जमीनी धरातल पर उस समय कुछ था नहीं उसके पास करने के लिए, जब वो 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन नारे देने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। बहुत अच्छे नारे देते और बड़े जबरदस्त देते, फील गुड इंडिया, साइनिंग इंडिया, तमाम तरीके के मेक इन इंडिया, बहुत सारे नारे दिए शुरू से। फिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जिस हिंदू का खून ना खौले, खून नहीं वो पानी है। जी जी जी। इस तरीके के नारे देते हुए आज वो इस स्थिति पे आ गई है कि हिंदू युवा वाहिनी से शुरू किया जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर। योगी आदित्यनाथ जी ने, अगर आप देखें तो वो जब भी राजनीति में आए उसके तुरंत बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और हिंदू युवा वाहिनी को लेकर वो चले, और उसका परिणति ये रही कि वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन है आज की तारीख में। बाद इसके जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो कुछ समय बाद हिंदू युवा वाहिनी को खत्म कर दिया, क्योंकि अब उनको सेकुलर बनना था, संविधान की शपथ आपने ली थी। अब आप वापस उसी पर आ गए कि साहब बटोगे तो कटोगे। प्रश्न इस बात का है कि प्रदेश की जनता भी जानना चाह रही है, विपक्ष तो जानना चाह ही रहा है, इसका नेता तो कुछ भी निकाला जाए कि भाई आप हिंदू मुसलमान को बांटने की बात कर रहे हैं, या सिख और हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं, या जैन और हिंदुओं की कौन किसको बांटने की बात कर रहे हैं, या सवर्ण और दलित को बांटने की बात कर रहे हैं, या अगड़े और पिछड़ों को बांटने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है, तो वो स्पष्ट ना भाजपा कर पा रही है ना सरकार कर पा रही है। दूसरी चीज आती है कि आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट खत्म किया, आपने लाके लगा दिया, वापस नया कानून आप ले आए। तो ये किसके लिए लाए, किसके खिलाफ लाए हैं? बांटने के लिए तो लाए हैं। भाई दलित को और सवर्ण को बांट देना है तो आपने SC/ST एक्ट खड़ा कर दिया। और भी तरीके, और इसमें 90% मामले फर्जी पाए जाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के यहाँ से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, और होर्डिंग बार में उन्होंने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, सकारात्मक एक मैसेज जा रहा है, सकारात्मक संदेश जा रहा है उनकी तरफ से कि भाई हाँ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सरकार 7 साल की योगी जी की हो चुकी है, 10 साल की मोदी जी की हो चुकी है, 11वें साल में वो है, 8वें में ये है। सवाल ये है कि आप इतनी सरकार चलाने के बाद डबल इंजन की सरकार रही है, आप डेवलपमेंट पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि भाई हमने इतनी बेरोजगारी खत्म की, इतने रोजगार सृजित किए, इतने शहरों में हमने नई मेट्रो चला दी है। आप केवल एयरपोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट में आम जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, क्योंकि वहां आम जनता की पहुंच के बाहर होता है। जो आदमी लोअर इनकम ग्रेड का है और अति BPL ग्रेड का है, वो कहां से वहां तक पहुंच पाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये बड़ी आबादी है, आप उस आबादी के लिए कह रहे हैं साहब हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, कैसे जाएगी वो, उसमें कैसे ट्रेवल करेगी? उसके लिए आप कहते हैं कि साहब हमने इतने कोचेज आपके ट्रेनों में बढ़वा दिए हैं, मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, आपके लिए इतनी बसेज चला दी हैं, गरीब आदमी है जिस पर BPL कार्ड होगा उसको किराए में आधा छूट मिलेगी। इस तरीके की आप स्कीमें देते या आपने दिया होता कुछ इस तरीके का, तो शायद जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाता। अब क्योंकि उपचुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी की आधा मिनट बोलूंगा। जी 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 बिल्कुल बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की ऋण रही है हिंदू मुस्लिम, ये राजनीति उनकी जन्म की से लेकर और आज तक चल रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, इनके विद्वानों को देखे, चाहे वो आपके अपना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को देखें, उनकी विचारधारा तो कभी इस तरीके की नहीं रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा इस तरीके की नहीं रही। ये जो नई भाजपा है, ये अपने पुराने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। अटल जी की भाजपा भी ऐसी नहीं। तो बिल्कुल। अभी जो वर्तमान की बदली हुई भाजपा है, ये कहीं ना कहीं जिस तरफ देश को ले जाना चाह रही है, मैं समझता हूं कि आज की युवा पीढ़ी के बीच में ये कोई बहुत अच्छा मैसेज है। नहीं जा रहा है और वो आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। ठीक है नवीन जी। मनोज मिश्रा जी, देखिए नवीन जी ने अपने तरीके से विश्लेषण किया। आप थोड़ा बीच में मुस्कुरा रहे थे, मैं वो भी जानना चाहूंगा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो लगातार होर्डिंग्स लगाए जाए, नवीन जी की एक बात बहुत अच्छी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में बहुत माहिर है और बहुत पंचिंग स्लोगन देती है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी एक बात समझा नहीं पा रही है, बटोगे तो कटोगे। कौन बट रहा है और कौन कटने वाला है, ये सब थोड़ा साफ करना चाहिए। और इधर देखिए, थोड़ा अखिलेश यादव की तरफ से सत्ता का सत्ताधीश, फिर इसका 9 का संदेश, 27 का जनादेश, इस तरीके की बातें आ रही है। तो बीजेपी बटोगे कटोगे कह के क्या संदेश देना चाहती है? वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बेहतर समझा सकते हैं। देखिए, बटोगे कटोगे, 27 के सत्ताधीश, फिर खेवनहार, उनके सहयोगी, और ये बयान शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है हरियाणा के चुनाव से। हरियाणा की जीत, महाराष्ट्र के चुनाव है, वहां पर भी लगातार इस बयानों को सुनने को मिला। और उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों का उपचुनाव है, 9 विधानसभा सीटों को, ये बड़ी मायने रखती है। मायने इसलिए रखती हैं कि 4 सीट भाजपा के खेमे में थी, 4 सपा के, और एक जो रालोद की है वो आज भाजपा के साथ में, पहले सपा के साथ में थे जब सीट जीत के आए थे। तो और जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी, इन सब के संगठन, इन सब के संघर्ष, 91 का मुद्दा, आप सोच सकते हैं कि 91 में जब कभी लौह पुरुष के नाम पे जाने जाने आडवाणी जी लेके चले होंगे राम मंदिर कर, तो उनको लगा होगा उनका इतिहास बन जाएगा। लेकिन आपने देखा कि मंदिर की शिलान्यास से लेकर के मंदिर के उद्घाटन तक स्थितियां क्या रही हैं। देखिए, एक बात को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि जिन वादों से, जिन बातों से, जिन पोस्टर से या जिन नारों से सरकारें बनती हैं और संगठन बनता है या सत्ता तक पहुंचते हैं, सत्ता मिलती है, उन नारों को बार बार दोहराया जाता है। अगर 89 के बाद भारतीय जनता पार्टी उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाती उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद, तो ये कहीं ना कहीं नारे वारे से लोग भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, पुराने नारों पर अगर हम चले जाएं तो बड़े बड़े नारे थे। 91 और मंडल का मंडल जब एक साथ आया था, अब इस पीढ़ी को किसी को याद भी नहीं है। लेकिन अगर इन नारों के जरिए, और जब आपने एक बार सवाल किया था समझने को लेकर के, मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाहूंगा, दोनों तरफ, चाहे पीडीओ हो, चाहे एनडीए हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राजभर हो, इनको बेहतर से पता है, इनके लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि इन नारों से कैसे जुड़ना है और उसका चुनावी इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे वो सीटें जीती जाएंगी। तो अभी उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के जो चुनाव है, उसमें 2022 के परिणाम आने के बाद सत्ता दल और विपक्ष ये इस बात को साबित करने में लगे हैं कि अभी अगर किसी को 5 मिल जाती है, किसी को 4 मिल जाती है, किसी को 7 मिल जाती है, किसी को 2 मिलती है, तो 2027 के चुनाव से पहले ये बताने का प्रयास होगा कि साहब देखिए, ये जाने के कगार में है और हम आने के कगार में है, या वो कहेंगे साहब हम लगातार रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है, जी जी मोहम्मद शबाब, एक सवाल मेरा, देखिए आप जनता के बीच में जाते होंगे जब खबर करने, तो कुछ बातें ऑफ द कैमरा होती हैं, कुछ बातें ऑन द कैमरा होती है, ऑफ एंड ऑन दोनों बातें होती हैं। जनता का क्या मिजाज है? ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं फाइनली, लेकिन जनता को ईवीएम का बटन दबाना है, वोट तो जनता को ही देना। तो जो मिजाज है, जो मूड है, क्या लग रहा है लोगों के बीच जाने के बाद? तो हकीकत तो वहीं से समझ में आने लगता है कि किसके पक्ष में माहौल बन रहा है या बिगड़ रहा है। और देखिए, चूंकि इस पर बहुत ज्यादा बात करना उचित भी नहीं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इन तमाम बिंदुओं पर कौन जीत रहा है, क्या फिजा है, ये मतदान के बाद पता चलेगा। लेकिन जनता को जिसके स्लोगन भा जाए, जनता को जो भी बेहतर लग जाए, वो उसकी तरफ मूव कर जाती है। नो डाउट स्लोगन का बड़ा फर्क पड़ता है। मोदी है तो मुमकिन है, ये टारगेट जब 2014 में शुरू हुआ था तो हर एक की जुबान पर यही बात थी। राहुल गांधी को पप्पू का एक जो तमगा मिला, ये एक ऐसा अल्फाज था कि सड़क चलता हुआ राह का आदमी, पान बेचता हुआ आदमी भी कहता था, अरे मोदी के खिलाफ कौन है, अरे वो पप्पू क्या कर लेगा।
ये जो फिजा होती है ना, ये शब्दों का चयन जो होता है ना, ये जो राइमिंग मिलाई जाती है ना, इसका बड़ा इंपैक्ट होता है। सत्ता सिंहासन खाली करो सत्ता आती है, जेपी का ये स्लोगन इंदिरा गांधी को भी समझ में आ गया था कि इसके क्या मायने हैं। तो साफ तौर से जो नवीन सर ने बात कही, मैं 100% उससे इत्तेफाक रखता हूं कि स्लोगन का बड़ा वैल्यू होती है बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी क्रिएटिविटी है। बिल्कुल। लेकिन पब्लिक का मूड अपना मूड है, भाजपा का एजेंडा अपना एजेंडा है। उस एजेंडे पर वो कितना सार्थक साबित हो पाती है। बटोगे के कटोगे के नारे के साथ हरियाणा में बीजेपी को फायदा मिला है, नो डाउट वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहती है आगे, लिहाजा इन होर्डिंग्स को महाराष्ट्र तक लगाया जा रहा है। सेम यही फॉर्मूला पीडीए का अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में फायदा दे गया, लिहाजा वो पीडीए से तमाम चीजों को जोड़ करके आने वाले चुनाव में उसको कैश कराने की कोशिश करना चाहते हैं। वो उस पीडीए के जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसी तर्ज पर इन होर्डिंग्स को लगाया जा रहा है। और चूंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, मनोज सर बेहतर समझते हैं, उन्होंने लखनऊ की बहुत नब्ज को देखा है, वो बड़े अति उत्साहित होते हैं। उनके उत्साह का मुकाबला किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी ने दसियों साल संघर्ष नहीं किया है, जमीन पर उतरे मायावती को आपने कभी देखा नहीं होगा। बीजेपी के बड़े लीडर दफ्तरों से बाहर आपने देखे नहीं होंगे, कांग्रेस का धरना जो है वो उन्हीं के चौराहे पर खत्म हो जाता है। लेकिन सपा के इकलौते कार्यकर्ता हैं जो होर्डिंग बैनर छोड़िए वो बैरिकेड्स को तोड़-ताड़ के बाहर हो जाते हैं। अभी जेपी वाला आपने आंदोलन देखा था, अखिलेश यादव ने सिर्फ एक लाइन कही कि अगर त्योहार ना होता तो ये होर्डिंग्स और ये बैरिकेड्स हमको रोक नहीं पाते, और ये सच्चाई है। तो ये होर्डिंग्स लगाने का जो उत्साह है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बखूबी दिखता है। उनको लगता है कि उनके भैया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको एक बार देख लें, एक बार पहचान लें, बाकी जो होगा वो 27 में देख लिया जाएगा। तो उसी का ये नतीजा है कि लगातार होर्डिंग्स लग रही हैं, हर एक कुछ क्रिएटिव लेकर आ रहा है और उस क्रिएटिविटी के साथ में होर्डिंग्स लगा रहा है। चूंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय से अखिलेश यादव के घर की दूरी बहुत ज्यादा होगी, तो 500 मीटर की होगी। इस 500 मीटर में करीबन मरी से मरीहाल में 500 होर्डिंग लगी होंगी, जिसमें छठ पूजा, भैया दूज, दीपावली की शुभकामनाएं होंगी। लेकिन इन 500 होर्डिंग में 50 होर्डिंग ऐसी होंगी जिसमें कुछ ना कुछ स्लोगन लिखा है, जिसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़े नेता के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए माहौल बनाया गया। ठीक है। तो ये साफ तौर से बताता है कि स्लोगन, होर्डिंग, नारों का बड़ा इंपैक्ट होता है और पब्लिक इसको देखती है, समझती है और आगे के लिए देखना चाहती है। बिल्कुल, स्लोगन इतना नारों का इफेक्ट है, नाम लेते ही लोग प्रोडक्ट दे दिया करते हैं, उसका नाम लेके मैं ब्रांडिंग नहीं करूंगा, आप समझ रहे हैं। शबाब, नवीन जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि बहुत ऐसी बातें हैं कि सत्ता में बैठे लोगों से अगर महंगाई पे बात किया जाए तो वो टाल देते हैं। कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो महंगाई पे बात करो तो जुड़ाएंगे, अमेरिका में इतनी महंगाई है, फलानी जगह इतनी महंगाई है, वहाँ का आप देख लीजिए। अरे साहब, हम भारत में रह रहे हैं, दीपावली हम सभी, हम तीनों चारों लोग दीपावली अभी बीता है, अभी कुछ लोग आज भी मना रहे हैं और कुछ लोग 31 को मार्केट में गए हों। क्या गजब की महंगाई साहब, कोई इस पर चर्चा ही नहीं करता है। चर्चा करो तो बात को टाल देते हैं, इधर उधर चले। जनता इन सब चीजों को नहीं देखेगी क्या? नहीं सौरभ जी, देखिए जनता देखती है। जनता में कौन लोग होते हैं? व्यापारी वर्ग होता है, कामगार वर्ग होता है, नौकरी पेशा होता है, यही सब लोग मिलकर जनता, मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं, किसान होते हैं, यही सब मिलकर एक जनता बनती है। अब उस जनता में आप देखिए, जब आप बाजारों में जा रहे हैं, सन्नाटे पड़े हैं, दीपावली के मौके पर हमने देखा, तो जो सन्नाटे पड़े हैं इसके पीछे क्या होता है? सरकार की कोई ना कोई नीतियां इस तरीके की हैं जो कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से उनको नुकसान पहुंचा रही है व्यापारियों को। इसी तरीके से आपने गाय खुली छोड़ रखी है, सांड घूम रहे हैं सड़कों पर, फसल की चौकीदारी आज किसान कर रहा है। जिस काम को उसको अपने और फसल के लिए मेहनत करनी चाहिए वो रखवाली कर रहा है अपने खेतों की। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। अब उसके पास एक ही कार्ड बचता है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड। अगर ये इसका सांप्रदायिक कार्ड चल जाएगा तो उसको कुछ बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन अभी हमने हालिया लोकसभा चुनाव देखे, तमाम चीजें एक तरफ रह गई। जिस तरीके से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान किया, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बहुत पीछे चली गई बीजेपी, तो ये कहीं ना कहीं उनके माथे पर बीजेपी की सिकन आ रही है। और उनको ये दिखाई दे रहा है कि ये 9 सीटें, देखिए अगर 9 की 9 भी भाजपा हार जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी तो सरकार बनी रहेगी। लेकिन 27 में सामने चुनाव है, और 27 इसके साथ साथ बिहार में अगले साल चुनाव होना है, दिल्ली का चुनाव होना है, बंगाल में चुनाव होना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर बीजेपी अपने ही शासित राज्य में, उपचुनाव तो नॉर्मली अवधारणा होती है कि सत्ताधारी दल के होते हैं, तो इस स्थिति में अगर इनमें से कम होती, देखिए 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, मैं क्लियर कर दूं, 3 सीटें भाजपा की थी, 1 राष्ट्रीय लोकदल जीती थी और 1 निषाद पार्टी जीती थी। अब स्थिति क्या है कि चूंकि राष्ट्रीय लोकदल जो 6वीं सीट जीती थी गठबंधन में, वो समाजवादी पार्टी के साथ जीती थी। इस स्थिति को अगर हम पुराने स्तर में देखें तो 6 सीटें सपा के पास थी, 3 सीटें भाजपा के पास थी और 1 सीट निषाद पार्टी। अब चूंकि 9 पर चुनाव हो रहा है
तो 9वें चुनाव होने की स्थिति में ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ माना जाता है वो गाजियाबाद। अभी गाजियाबाद में वकीलों के ऊपर जिस तरीके का लाठीचार्ज हुआ, जी। वो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा संदीप जी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को अभी ये सोचना चाहिए कि देखिए युवा को अब रोजगार की बात करेगा आपसे, और जिस तरीके से आपने वादे किए 100 स्मार्ट सिटी दे देंगे, ये कर देंगे, दुनिया भर के वादे थे, किसानों की आय दोगुनी किया तो आपने कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ धरातल पर भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कोई योजनाएं भी नजर नहीं आ रही है। हाँ, दिखाई दे रही है तो क्या, या तो अखबारों में लिखी हुई दिखाई दे जाती है या इनके शीर्ष नेतृत्व के भाषणों में दिखाई दे जाती है। और अन्य सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश में बाकी विभागों के मंत्री कौन है जनता नहीं जानती। जनता तो छोड़ी, भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं पता है कि कौन से विभाग का कौन मंत्री है। यही हालात केंद्र में है। तो आप डिसेंट्रलाइज करके अगर सरकार को चलाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखने का दावा करेंगे तो दोनों विरोधाभासी है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस परंपरा का कहीं ना कहीं धीरे धीरे समापन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है मनोज जी, आपको क्या लगता है कि अभी 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए 27 में जो ये एक स्लोगन है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये 9 सीटों पर जो जनादेश आने वाला है वो 27 का भी संदेश देने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है या समझती होगी, समाजवादी पार्टी समझ रही है। समाजवादी पार्टी ने होर्डिंग बकायदे लगा लिया। भाई साहब, ये जो है जो सामने आ रहा है ना, वो एक लिटमस टेस्ट है। आप समझ लीजिए, जिसने अच्छा किया और वो 27 का सत्ताधीश होगा, चाहे वो अखिलेश जी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो। अभी इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी से लोग तैयारी कर रहे हैं। ये 9 सीटों को लेकर आपको क्या लगता है? सौरभ जी, देखिए अपनी पार्टी के सांगठनिक तौर पे कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के लिए ठीक बात है, लेकिन अगर धरातल पे बात करेंगे तो 2014, 17, 19, 22, 21 या बहुत सारे ऐसे चुनाव हुए हैं और बहुत सारे निगेटिविटी थी, कोविड से लेकर जीएसटी से लेकर नोटबंदी से लेकर के, और उसके बावजूद ठीक है 240 की सीटें आई, मैं मानता हूं, लेकिन 273, 200 और 80 में 73, फिर 80 में 64। तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के मद्देनजर उसके कारण कई हैं। वो कारण ये है, जैसे विपक्ष ग्रुप में पिछली बार आपने देखा जो गठबंधन हुआ, मायावती 0-10 चली जाती हैं। जब यही बढ़ के लड़ते हैं पीडीए में राजीव गांधी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो सीटें का परिणाम कहां से कहां तक जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, नारों के जरिए, संगठन के जरिए, अपने लोगों की बात तक पहुंचाने के जरिए मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में अखिलेश यादव लगातार वो और उनके कार्यकर्ताओं के साथ जुटे हुए। लेकिन माइक्रो लेवल पर जो काम करने की बात आती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लगता था एक समय सौरभ जी की उत्तर प्रदेश और बिहार या 2 राज्यों में जाति दलों की राजनीति अब खत्म होने जा रही, लेकिन अब उप जातियों की राजनीति शुरू हो गई है। आप राजभर को देख लीजिए, आप निषाद को देख लीजिए, आप वहीं पे पटेल को देख लीजिए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की जो जुड़े हुए साथ में नेता है, इनका एक एक सीटों पर कहीं ना कहीं बहुत चलिए, सभी सियासी पार्टियां बहुत तैयारी करें। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सवाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चाचा हमारे साथ जुड़ने के लिए स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए बहुत ही गंभीर बात है, नारों को बड़ा असर पड़ता है। वो कोई नारा हो, 27 का सत्ताधीश हो, या बटेंगे या कटेंगे, या जुड़ेंगे या जीतेंगे, जनता को कौन सा नारा हिट कर जाता है, कौन सा नारा क्लिक कर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सभी सियासी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी कर रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। तैयारियां किसी की तरफ से कमजोर